हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1 -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट पॉइंट P, हम मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट P है। पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y डिवाइड्स द लाइन joining पॉइंट -1, 7 एंड 4, -3। ठीक, तो अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, और यहाँ पर रेशियो क्या दिया हमें 2:3, 2:3। तो यहाँ पर जो रेशियो हमें 2:3 दिया है, तो इस रेशियो को जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1 की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी होगी, 3 होगी। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P, अगर हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करना, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से अगर हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है P का, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, y कोऑर्डिनेट ऑफ P ये क्या होगा, तो ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर -1, 7 है। हमारे पास एक जो लाइन है वो क्या है, -1, 7। इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है। इसको P पॉइंट, यहाँ पर लेट सपोज P पॉइंट है, इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस P पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किए x, y। यहाँ पर A पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट B मान लेते हैं, और इन दोनों के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1, 7 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, -3। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन में यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, इसको 2:3 में डिवाइड करता है। तो इस P के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x1 की वैल्यू आपके पास, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो x1 की होगी, ये वैल्यू होगी y1 की। यहाँ पर ये हो जाएगा x2 और -3 हो जाएगा हमारे पास y2, और m1 m2, ये 2 वैल्यू हो जाएगी m1 की, और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी m2 की। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। m1 कितना हमारे पास 2, इंटू में x2 कितना है 4, तो 2 × 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3, x1 कितना है -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3। x = 2 4 जा 8, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाय 5, 8 - 3 5 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला है, m1/2। m1 की वैल्यू है 2, y2 कितना है, तो y2 हमारे पास -3 है, तो ये हो जाएगा 2 × -3 प्लस 3 × y1 कितना है 7, तो 3 × 7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो मतलब 2 + 3, दोनों को हम ऐड कर देंगे। y की वैल्यू क्या होगी, 2 × -3 -6, 3 × 7 ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 3, 21 -6 ये +15 डिवाइड बाय 3, +15 डिवाइड बाय 3 ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ से हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट हमने माने थे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ P हमने क्या एज्यूम किए थे, x, y। तो यहाँ से अगर आप P के कोऑर्डिनेट देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1, 5। तो 1, 5 P के कोऑर्डिनेट होंगे, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 5।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,3। हमें एक लाइन दी है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, और दोनों पॉइंट हमें क्या गिवन है, 4,-1। लेट सपोज हमारे पास ये लाइन यहाँ पर है, ठीक। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर हमें पॉइंट दिए हैं। तो लेट सपोज ये पॉइंट हमारे पास ए है जिसके कोऑर्डिनेट 4,-1, और यहाँ पर पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2,-3। क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन, इसका मतलब यहाँ पर हमें उन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम पहले मान लेते हैं P और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Q। अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो तीनों का रेशियो हो जाएगा 1:1:1। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ ए और P से लेके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, और ये पूरा कितना है हमारे पास, P और Q 2, P और Q के बीच की डिस्टेंस भी 1 है और Q से लेके B तक के डिस्टेंस भी 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पॉइंट निकालना है, तो हम लिख लेंगे लेट P, XY, ठीक है, एंड Q, ये हो जाएगा Q कोऑर्डिनेट, इसको मान लो x1, y1, ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी को। तो यहां से अगर आप देखोगे तो P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो 1:2। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो P है पूरे लाइन ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्टेंस ये है और इधर 1 ये और 1 ये, तो टोटल ये P पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो हमारे पास 2 है और P इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालेंगे और उसमें भी हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होता है, फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से P के x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1। तो यहाँ पर आप देखोगे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, तो ये हो जाएगी m1 की वैल्यू और ये हो जाएगी हमारे पास m2 की वैल्यू। तो m1 की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास 1, x2 कितना है, x2 है -2, तो 1 × -2 प्लस 2 इंटू में x1, और x1 है हमारे पास 4, डिवाइड m1 प्लस m2, 1 + 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x इज इक्वल टू 1 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 × 4 8 डिवाइड बाय 3, 8 - 2 ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 3, और 6 डिवाइड बाय 3 तो आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा। इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो यहाँ से y इज इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास 1, y2 कितना है, y2 की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस m2 कितना है, m2 हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास है -1, और डिवाइड में आता है m1 प्लस m2, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 1 + 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1 × -3 ये -3 प्लस 2 × -1 ये -2 डिवाइड बाय 1 + 2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3 और ये -2
और डिवाइड बाय 3। तो आप y कोऑर्डिनेट देखोगे तो -3 -2 कितना होगा, -5 डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास जो P था, पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए थे x, y, और P कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया, तो x कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, 2 है, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, -5/3। अब इसी तरीके से हम q के निकाल लेंगे। तो अगर आप q को देखोगे, है ना, ये याद रखना आप, यहाँ ये x1 है और ये वैल्यू y1 की है। इसी तरीके से -2 जो हो जाएगा वो x2 की वैल्यू हो जाएगी और ये y2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसी तरीके से क्या निकालेंगे, अब आगे की तरफ हम q कोऑर्डिनेट को निकालेंगे और q के भी हम x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इससे पहले आप यहाँ देखिए, ये जो q है पूरे लाइन सेगमेंट AB को, अब यहाँ पर दो पार्ट है हमारे पास, एक पार्ट ये P तक और दूसरा P से Q तक। तो ये जो Q है पूरे लाइन सेगमेंट को अब 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट पेज में हम लिख लेते हैं P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 2:1, इन रेशियो 2:1। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो m1 की वैल्यू आपके पास 2 होगी और यहाँ पर m2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 1। आपको पॉइंट क्या दिए थे, एक बार हम पॉइंट देख लेते हैं, है ना, 4, -1 और 4, -1 और -2, -3 पॉइंट आपको दिए 4, -1 और -2, -3। तो ये आपके लिए x1 का काम करेगा और ये y1 का। ये हो जाएगा हमारे पास x2 और ये हो जाएगा हमारे पास y2। फॉर्मूले में पुट कर दो तो आप निकालेंगे यहाँ से x कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो इसका x कोऑर्डिनेट m1 x2, फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, m1 हमारे पास है 2, x2 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो x2 की वैल्यू है -2, तो 2 × -2 प्लस m2 है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 2 + 1। तो x कोऑर्डिनेट विल बी 2 × -2 -4 और +1 × 4, तो ये हो जाएगा +4 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से अगर आप x कोऑर्डिनेट देखोगे तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ q, फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। एक बार हम पॉइंट देख लेते हैं, कहीं ना कहीं ये वैल्यू गलत तो नहीं आ रही। 4, -1 और -2, -3, 4, -1 और -2, -3, 4 ठीक है ना। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे हमारे पास, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये y इज इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास, 2, m1 की वैल्यू 2 है, y2 कितना है, -3, तो 2 × -3 प्लस m2 है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 भी हमारे पास -1 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो m1 रहा 2 और m2 की वैल्यू रही 1। तो y इज इक्वल टू 2 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 1 × -1 और डिवाइड बाय 3। तो इसको आप देखोगे तो -6 -1 -7/3। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो जाएगा, -7/3। तो हमें q निकालना था, है ना। तो q हमारे पास क्या था, x और y दोनों कोऑर्डिनेट। तो q क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इसका 0 आया, y कोऑर्डिनेट आया -7/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम p और q दोनों के x और y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन क्या दिया है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच।
100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in the following figure, Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance both the flags? If Rasmi has to post a blue flags halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारे पास एक कौन है, निहारिका है, और एक हमारे पास है प्रीत। ठीक है, ये निहारिका है और ये प्रीत है। अब अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये यहाँ पर पोर्ट्स रखे हैं और ये इन दोनों इनके बीच की डिस्टेंस, हर एक पोर्ट्स के बीच की डिफरेंस कितनी है, 1 मीटर है। अब निहारिका क्या करती है, अब कितने पोर्ट्स रखें, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 100 फ्लावर पोर्ट्स रखें, तो टोटल अगर ये डिस्टेंस देखेंगे आप ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस, तो ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर होगी। कितनी होगी, 100 मीटर, क्योंकि 100 फ्लैग्स रखें। लेकिन निहारिका सेकेंड लाइन में जा रही है और कितना चल रही है, टोटल डिस्टेंस का 1/4। अगर टोटल डिस्टेंस का 1/4 निकालोगे तो 1/4 से डिवाइड कर देना इसका, तो कितना जाएगा, तो आप देखोगे 25 मीटर। इसका मतलब निहारिका यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और कहाँ तक चली है, 25 मीटर तक चली है। लेकिन यहाँ पर ये किस लाइन में खड़ी है, तो आप देखोगे यहाँ पर सेकेंड लाइन में खड़ी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेकेंड लाइन में खड़ी है और जो कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने 25 मीटर। तो अगर मैं बोल दूँ ये जो निहारिका है उसकी पोजीशन क्या है ना, तो पोजीशन ऑफ निहारिका, अगर यहाँ से हम पोजीशन ऑफ निहारिका निकालेंगे, मतलब निहारिका की पोजीशन क्या है, तो आप देखोगे वो एक्स को एक्सिस पे है ना, इसको हम एज ए ट्रीट करेंगे एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ये जो वर्टिकल है इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर अगर आप देखोगे तो वो सेकेंड रो में खड़ी है, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब ये जो इसकी पोजीशन है यहाँ पर ये हो जाएगी 2,25। अब हम बात करते हैं प्रीत की। तो प्रीत भी क्या है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो इसका जो प्रीत का एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना हो जाएगा आपके पास, तो वो हो जाएगा 8, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वो यहाँ पर 8वीं रो में खड़ा है और हर एक रो के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो यहाँ पर इसका पोजीशन एक्स एक्सिस पर तो 8 हो जाएगी। अब देखते हैं ये कितना चलता है। तो प्रीत भी क्या कर रहा है, टोटल गमले जो रखे हैं, पोर्ट्स आपके पास रखे हैं वो 100 रखे हैं, मतलब 100 मीटर की डिस्टेंस है टोटल। लेकिन ये कितना कवर कर रहा है, तो 1/4 द डिस्टेंस एडी, ए से लेके डी तक की जो डिस्टेंस है उसका 1/4 कवर कर रहा है। तो अगर आप देखोगे 100 टोटल डिस्टेंस है, इसका अगर सॉरी इसी ये 1/5 कवर कर रहा है, ये 1/5 कर रहा है, तो 1/5 आप इसका निकाल लोगे तो इसका वो जो 1/5 होगा वो कितना हो जाएगा 20 मीटर। इसका मतलब ये कितना चल रहा है डी की डायरेक्शन में 20 मीटर, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20। तो अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ प्रीत, पोजीशन ऑफ प्रीत, तो पोजीशन ऑफ प्रीत कितनी हो जाएगी, तो ये एक्स एक्सिस पर 8 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये कितना चला है, तो 20 मीटर डिस्टेंस इसने कवर की है और फ्लैग वहाँ पर गाड़ दिया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी कितनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, तो डिस्टेंस निकालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, निहारिका और प्रीत इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो हम इसको लिखेंगे NP, और दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 7.1 में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो NP = क्या जाएगा, इसको सोल्व करेंगे। x2 कितना है हमारे पास 8 और x1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y1 कितना है 20,
सॉरी y2 कितना है 20 और y1 कितना है 25, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ANP इज इक्वल टू 8 माइनस 2 होता है 6 और 6 का होल स्क्वायर करोगे आप 36 प्लस 20 माइनस 25, तो आप देखोगे कितना बचेगा -5 और -5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25, दोनों को ऐड कर लो तो ANP इज इक्वल टू 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी √61 मीटर। ठीक है, अगर मीटर में दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पर आप लिखोगे √61 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है आगे क्वेश्चन बोला इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स वेयर शुड ही सी पोस्ट द फ्लैग। अब जो रश्मि है ये क्या कर रही है, दोनों के बीच में जस्ट बीच में एक रेड कलर का फ्लैग क्या कर रही है, फ्लैग पोस्ट कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान के चलो इन दोनों के बीच में यहाँ पर वो फ्लैग पोस्ट कर रही है, तो वो किस पॉइंट पर फ्लैग पोस्ट कर रही है, तो रश्मि बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर रश्मि के लिए मैंने R लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर वो एक फ्लैग पोस्ट कर रही है, तो अब वो पूछ रहे हैं यहाँ पर वो किस पॉइंट पर उसका फ्लैग पोस्ट करे, तो ये बिल्कुल मिडिल है। तो अगर इस पॉइंट को हम मान लें हम x, y, क्या मान लें x, y, तो यहाँ पर ये मिडिल पॉइंट है और अगर मिडिल पॉइंट है तो ये इसको 1:1 रेशो में डिवाइड करेगा। तो हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे r का, तो आप देखोगे x कोऑर्डिनेट ऑफ r, x कोऑर्डिनेट ऑफ r, x कोऑर्डिनेट ऑफ r, अगर ये मिडिल टर्म हो तो हम x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 है x1 की वैल्यू, x2 कितना 8 है और डिवाइड बाय 2, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 5। इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ r, y कोऑर्डिनेट ऑफ r ये क्या हो जाएगा, तो अगर ये जो r मिड पॉइंट है ना, वो क्वेश्चन में हमसे बोला है बिल्कुल मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म है बिल्कुल बीच में इसने एक झंडा गाड़ दिया और वो पूछ रहा है आप किस पोजीशन पर गाड़ा है। तो हमें अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है किसका, मिडिल पॉइंट r का, तो y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यहाँ अगर आप देखोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 25 प्लस का 20 डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर जो r कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, r कोऑर्डिनेट अब x कितना है हमारे पास 5 और ये कितना आया 45/2, तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म हो जाएगी इसकी हो जाएगी 5,45 डिवाइड बाय 2। तो मतलब यहाँ पर वो क्या करेगी, एक रेड फ्लैग को पोस्ट करेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप में इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये निकालना था कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और अगर रश्मि इसके बीच में जस्ट बीच में एक फ्लैग पोस्ट करती है तो वो किस पॉइंट पर फ्लैग पोस्ट करेगी, हमें वो निकालना है। तो वो पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास 5,45 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइड बाय -1,6। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट क्या कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट -1,6, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर लेट से हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, इस तरीके से हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं यहाँ। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। तो यहाँ पर लेट से पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -3,10। ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट है बी, बी के भी हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 6,-8। अब बोल रहा है इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली कोई एक पॉइंट है, लेट्स वो पॉइंट हमारे पास मान लिया सी है, मान लिया क्या हमें दिया है, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए -1,6।
अब ये जो सी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी हमें रेशियो एज्यूम करना पड़े तो हम इसको मान लेते हैं k/1। तो लेट सी -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो k/1 ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से निकालना हो तो हमें, है ना, इंटरसेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है, x = m1x2 + m2x1 और डिवाइड बाय m1 + m2। और यहाँ से अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वो फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 + m2y1 डिवाइड बाय m1 + m2। ये क्या होते हैं, जो पॉइंट्स हमारे पास C है इसके x और y कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने होते हैं। लेकिन इस केस में हमें दिया है, इस केस में अगर हमें दिया है तो x कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -1। m1 कितना है, तो m1 है हमारे पास k, m1 × x2 कितना है हमारे पास, तो x2 की वैल्यू दी है हमें 6, x2 की वैल्यू दी है 6 प्लस m2 है हमारे पास 1 और x1 कितना है, -3 डिवाइड बाय m1 + m2 और m1 + m2 तो ये हो जाएगा k+1। तो -1 = 6k, -3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 डिवाइड में आएगा k+1। k+1 को उधर ले जाओगे तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -k हो जाएगा, +1 से हो जाएगा तो -1 बचा हमारे पास 6k - 3। ये -1 एज इट इज़ रहने दो, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 6k और -k को आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा +k। -1 + 3 2 बचेगा, 6k + k कितना बचेगा हमारे पास 7k। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 7 = k। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2/7। तो हमने वो पॉइंट क्या माना था, वो रेशियो क्या माना था, k/1। ठीक है, तो नाउ रेशियो क्या था हमारे पास, k/1, जिसमें वो डिवाइड कर रहा था। तो k की वैल्यू कितनी आई, 2:7:1। अब यहाँ से डिवाइड के 7 को हटाने के लिए आप क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 7 को आप इधर ले जाओ, 7 को आप इधर ले जाओ तो यहाँ से ये जो रेशियो हो जाएगा 2:7 हो जाएगा। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7। आप इसको डायरेक्ट लिख लो, इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो यहाँ से डिवाइड के 7 को हटाने के लिए 7 का आप यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पर, 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बचेगा। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:7 रेशियो में डिवाइड करेगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 2:7 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A1, -5 and B -4, is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of divides. एक चीज़ याद रखना, एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, याद रखना। ठीक है, क्या लिखोगे तुम, ऑन एक्स एक्सिस, ये आपको पता होना चाहिए। ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, वाई कोऑर्डिनेट विल बी क्या होगा, 0 होगा। तो लेट से वो पॉइंट हम मान लेते हैं P, लेट से पॉइंट P। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो x, 0, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, विच इज डिवाइड, जो क्या कर रहा है, विच इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट
द लाइन सेगमेंट joining the point, line segment joining the point, line segment joining the point A जिसके कोऑर्डिनेट दिए 1, -5 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए कितना -4, 5। ठीक है, अब हमें उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इसके बाद हमसे ये भी पूछा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑफ डिवीज़न, और रेशो भी पूछा है। अगर रेशो पूछा है, एक चीज़ याद रखना, रेशो हमें निकालना है तो हम रेशो मान लेंगे। लेट से पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो K:1। ठीक है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट AB है जो P क्या कर रहा है, उसको K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था। मैं एक बार यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बार और हम इसको यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट भी हमें दिया है। लेट सपोज यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट हमारे पास बी है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें -4, 5। लेट सपोज यहाँ पर एक कोई पॉइंट पी है और ये एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, और इसको K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम इसको मान लेते हैं। तो अगर यहाँ से अब इसके एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होता है, x = फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट आपको निकालना नहीं है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो x = m1 कितना है हमारे पास k, और x2 की वैल्यू कितनी होगी -4, तो ये हो जाएगा -4 प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना गिवन है, तो x1 भी हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 1 × 1 और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा क्या, k+1। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -4k प्लस का 1 डिवाइड बाय k+1, ये हो जाएगा आपके पास x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट हमें पूरा निकालना पड़ेगा। ये तो हमने k के फॉर्म में निकाल लिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, k की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखोगे इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, अगर हम निकालते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होता है, तो y = हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में होता है m1 प्लस m2। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट, अब y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0 है, तो y कोऑर्डिनेट को आप इक्वल कर दोगे 0 के। m1 कितना है, k है, y2 की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है 5, प्लस m2 कितना है, m2 1 है, और y1 कितना है, तो y1 हमारे पास है -5, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा k+1। k+1 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 5k और -5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5। तो आप देखोगे यहाँ से 5k -5 = 0, तो 5k = कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 डिवाइड बाय 5, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो पहले हमने क्या माना था, इसको K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो द रेशियो
ठीक है। इस द रेशो क्या हो जाएगा, k:1 में कर रहा था और k की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 1:1 इसका रेशियो होगा। हमें x कोऑर्डिनेट भी पूछा है, x कोऑर्डिनेट, तो k की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दो, तो आप देखोगे -4 इंटू में 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो x कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो -4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, -4 + 1, तो x = -3 और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है -2, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। तो पॉइंट हमने क्या माना था Px, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो वो पॉइंट हो जाएगा -3/2, 0। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमसे दो चीज़ें पूछी थी, एक रेशो पूछा था तो रेशो हो जाएगा 1:1, और दूसरा हमसे पॉइंट भी पूछा था तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा -3/2, 0। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, y आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। हमसे बोला है कि यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं हमें और उनके हमें कोऑर्डिनेट भी गिवन है, और हमसे बोला है कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हमसे x और y की वैल्यू पूछी है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक चीज़ ये भी याद रखना, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम इस तरीके से एक, ठीक है। ये एक हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम, और बोला है कि इसी ऑर्डर में इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। इसका मतलब ये हमारे पास ए हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 2। ये पॉइंट हमारे पास बी हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4, y। ठीक, ये पॉइंट सी हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास x, 6, और ये पॉइंट डी एज्यूम कर लेंगे हम, और इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3, y। इसी ऑर्डर में दिया था। क्या बोला था हमसे, अब x और y के बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, हम बात कर लेते हैं इसके डायगोनल की। हम किसकी बात कर लेते हैं, इसके डायगोनल की। डायगोनल क्या होते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ते हैं। इसको उठाओगे तो ये एक डायगोनल है BD, ठीक है, और एक यहाँ से हम ज्वाइन कर लेते हैं इसको, तो ये भी क्या कहलाता है, इसका डायगोनल कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को, एक चीज़ याद रखना, बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये P पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक चीज़ याद रखना, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो P है वो मिड पॉइंट होता है AC का, और यहाँ पर ये जो P है वो मिड पॉइंट होगा BD का। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, और दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD क्या है, ये भी P है, और मिड पॉइंट ऑफ AC ये भी क्या है, P है। और P यहाँ पर आप एक ही जगह देख पा रहे हो, P की पोजीशन एक ही है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या, कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि यहाँ पर ये मिड पॉइंट होता है और दोनों के दोनों मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट क्या है, P ही है। इसका मिड पॉइंट भी P है, इस डायगोनल का मिड पॉइंट भी P है, और दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैंने बताया था दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके हम डिवाइड कर देते हैं 2 से।
अगर आप P का मिड पॉइंट नहीं, जो P है मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो यहाँ से निकाल लो। तो आप देखोगे इसके x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट को आप ऐड कर दोगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P, यहाँ x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 प्लस का x और डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसका अगर y कोऑर्डिनेट निकालोगे आप AC का तो 2 प्लस 6 डिवाइड कर दोगे आप किससे, 2 से। मिड पॉइंट निकालने का यही तरीका होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं AC की, AC का मिड पॉइंट है P, और अगर इस मिड पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट निकालने तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप x1 x2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 और y2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और जो पैरेललोग्राम में जो दोनों के दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो हमेशा याद रखना दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट होते हैं। यहाँ भी P भी जो मिड पॉइंट है AC का है, BD भी मिड पॉइंट है, P भी मिड पॉइंट है BD का भी। ठीक है, और ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट बराबर होंगे। अब मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल लो तो आप देखोगे 4 प्लस 3 दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 4 प्लस 3, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 5 प्लस y डिवाइड बाय 2। ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस y डिवाइड बाय 2। अब दोनों के दोनों देखो P के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि दोनों ही केस में जो मिड पॉइंट P है वो एक ही पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, दोनों मिड पॉइंट को इक्वल कर दोगे, और वो भी दोनों के x कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दोगे और y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दोगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, इस x के 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 7/2। और यहाँ से आप क्या करोगे, 2 प्लस 6 8/2, 8/2 मतलब 4 किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके y कोऑर्डिनेट 5 प्लस y डिवाइड बाई 2 के, दोनों के x कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देंगे और दोनों को y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देंगे। तो आप देखोगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा तो 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6। इसी तरीके से 2 को इधर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, 8 प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या निकालना था, x एंड y, तो x की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू कितना होगा, 3। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बस इसमें आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये इसका कह सकते हैं कि हम ये P जो होता है वो दोनों ही डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, और दोनों ही डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो एक बार P के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू AC फाइंड कर लेते हैं, और एक बार P के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल BD फाइंड कर लेते हैं, और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपके लिए आपको इसके लिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें एक सर्कल दिया तो सबसे पहले हम एक सर्कल ही ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ली, इसको मिटा देते हैं एक बार, ये ज़्यादा ऊपर हो रहा, थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल का डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, हाँ, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये होता है इसका डायमीटर। ठीक है, जो कि इसके सेंटर से होकर जाता है, ये भी याद रखना, कहाँ से जाता है, सेंटर से, और यहाँ पर है इसका सेंटर। अब क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। AB यहाँ पर A दिया है
और यहाँ पर बी दिया, बोला ये डायमीटर है इस सर्कल का, तो हमने इसको डायमीटर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद हुज सेंटर, सेंटर लेट सपोज सेंटर सी है, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। कोऑर्डिनेट कितने गिवन है? 2, -3। ठीक, और बी को कोऑर्डिनेट भी गिवन है 1, 4, और हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो लेट से हम इसको बोल देंगे ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए x, y। ठीक है, एंड सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पर सी जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। एक चीज़ याद रखना, सेंटर बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस कहलाती है, ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस कहलाती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ऑल्सो वी कैन से क्या? सी इज़ अ मिड पॉइंट, सी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पर सी क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। तो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हो तो फॉर्मूला क्या होता था? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालने थे तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब x कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं मिड पॉइंट के, कितना दिया है? 2, तो आप x की जगह क्या पुट करोगे? 2। x1 कितना है? तो आप इसको x1 एज्यूम कर लोगे, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है, कितना है? -3, जो कि इसका मिड पॉइंट है। तो -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों के y कोऑर्डिनेट हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 डिवाइड बाई 2। सोल्व करोगे तो 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। x की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी? 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ये -3 इंटू 2 -6 इज इक्वल टू y प्लस 4। ये 4 इधर आएगा तो -6 - 4 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो कितनी हो जाएगी? -10। तो हमें जो a कोऑर्डिनेट निकालना था, हमने क्या एज्यूम किया था? x, y। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ ए, विल बी, क्या होंगे कोऑर्डिनेट ऑफ? 3, -10। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3, -10, क्योंकि हमने x, y एज्यूम किया था और x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू -10 है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 3, -10 होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन क्या दिया है? जो पहले गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है हमें? कि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, 3/7 ऑफ AB, ये हमें गिवन है। ये AB इधर अभी है, इधर आएगा डिनोमिनेटर में, तो AP डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू कितना होगा? 3/7। तो यहाँ से हम देख सकते हैं AP और AB का रेशो कितना हो जाएगा? 3:7। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो P है वो लाइज करता है लाइन सेगमेंट AB पर। ठीक है, मतलब जो P की कंडीशन है कि P कहाँ पर है, तो वो लाइन सेगमेंट AB पर ही है। तो हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। लेट सपोज हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है AB। ठीक है, और यहाँ पर जो P है वो इस लाइन सेगमेंट AB पर ही लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं A। इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2, -2, और ये B है, इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है 2, -4। और यहाँ पर ये जो P है
इस लाइन सेगमेंट पर ही क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है। तो लेट सपोज हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको हमने बोल दिया वो पी पॉइंट यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने x, y हमने मान लिया, एज्यूम कर लिए x, y है। अब आप देखोगे AP कितना है, 3 है, AP कितना है, 3 है, तो A से लेके P यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है, और A से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 है। A से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है, 7, मतलब इसका A से लेके और B तक पॉइंट तक की, A से लेके B पॉइंट तक की डिस्टेंस 7 है, जिसमें अगर आप देखोगे A से लेके P तक की डिस्टेंस अगर 3 है, तो आप मुझे बताओ ये क्या 4 होगी, क्योंकि टोटल AB हमें 7 के इक्वल दिया है और AP हमें 3 के इक्वल दिया है, और P ये लाई करता है AB पर, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो AP अगर 3 है तो इसके बाद टोटल AB हमारे पास 7 है, लेकिन यहाँ यूनिट में कितनी हो जाएगी, P से लेके B तक की डिस्टेंस 4। अब हमें x y कोऑर्डिनेट निकालना है P के, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से, तो ये आपके पास हो जाएगा m1 की वैल्यू, और ये हो जाएगी आपके पास m2 की वैल्यू। यहाँ हमारे पास ये x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2 की वैल्यू, और ये हो जाएगी हमारे पास y2 की वैल्यू। तो अब सोल्व कर लोगे तो x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम, x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होता है, फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक। अब यहाँ से देखोगे x कोऑर्डिनेट, तो m1 कितना है आपके पास 3, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस m2 कितना है, तो m2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 है हमारे पास -2, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4। इसको और आगे सोल्व करोगे तो x कोऑर्डिनेट 3 इंटू 2 6, 4 इंटू -2 माइनस का 8, और डिवाइड बाय 4 प्लस 3 कितना 7, तो 6 माइनस 8 ये हो जाएगा माइनस का 2/7, कितना होगा -2/7। एक बार चेक कर लेना, m1 3 है, x2 कितना है हमारे पास 2 है, 3 इंटू 2 6, ठीक है, m2 कितना है 4 है, इसके बाद m2 x1 कितना -2, 4 इंटू 2 -8, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना -2,7। इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ y कोऑर्डिनेट ऑफ P, फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में क्या आता है m1 प्लस m2। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो m1 कितना है 3 है, y2 की वैल्यू देखो तो y2 हमारे पास -4 है, तो 3 इंटू -4 प्लस m2 कितना है 4 है, और y1 कितना है, तो y1 भी हमारे पास -2 है, डिवाइड में m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 इट मीन्स 3 प्लस 4। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू -4 -12 प्लस 4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -8, और डिवाइड बाय 7, तो y इज इक्वल टू -12 और -8, यहाँ पर माइनस कर लेना, -12 डिवाइड बाय -8 डिवाइड बाय 7, तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -20/7। तो आप देखोगे यहाँ से हमने जो p माना था, तो क्या बोलोगे, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। नाउ की जगह आप हेंस लिख लेना, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना हो जाएगा, हाँ, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका -2/7, y कोऑर्डिनेट कितना है -20/7 है, और यही हमसे पूछा था, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2,2 एंड b 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। अब यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट को डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, तो उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। लेट सपोज हम मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट का है ये है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं a, b, इसको हम क्या बोल देते हैं
ए कोमा बी, ए कोमा बी नहीं सॉरी, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ए। ये पॉइंट ए होगा, इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -2,2। इसी तरीके से इसको हम बोल देंगे बी पॉइंट, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2,8। अब बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 4 इक्वल पार्ट में अगर इसको डिवाइड करेगा तो आप सोच सकते हो कि इसके बीच में कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे, तभी ये इस 4 पार्ट को डिवाइड में कर पाएगा। मान के चलो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। ये तीनों पॉइंट पूरे लाइन ए बी को, इसको बोल देते हैं पी, इसको बोल देते हैं क्यू, और इसको बोल देते हैं आर। पूरी लाइन ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। एक पार्ट ये है, एक पी से क्यू तक का, दूसरा क्यू से आर, और नेक्स्ट लास्ट जो है वो आर से लेके बी तक का, और 4 ही इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब मैं रेशो अगर बोलूँ तो इसका सबका जो रेशो है 1:1:1:1 होगा। अब मुझे बताओ इस पॉइंट क्यू की अगर मैं बात करूं तो इस क्यू के इधर 2 यूनिट का डिस्टेंस है, और इस क्यू के इधर भी 2 यूनिट का डिस्टेंस है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, क्यू जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है कि नहीं। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्यू, ठीक है। क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये रेशियो क्या हो जाएगा, Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:1, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट हमेशा पूरी लाइन सेगमेंट को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो रेशियो हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर क्यू के इधर, और ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1। फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड में m1 प्लस m2, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है 1 है, x2 अगर आप देखोगे तो x2 हमारे पास कितना है 2 है, प्लस m2 की वैल्यू भी कितनी है 1 है, और x1 अगर आप देखोगे तो कितना -2 है, और डिवाइड बाय 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2। तो आप देखोगे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और -1 × -2 माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, और 2 - 2 क्या हो जाता है 0। इसको डिवाइड करोगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब q का x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया 0। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू भी 1 है, y2 कितना है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस m2 कितना है 1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो y1 हमारे पास है 2, डिवाइड बाय 1 + 1 मतलब 2। तो यहाँ से अगर y = देखोगे तो ये हो जाएगा 8 + 2 डिवाइड बाय 2, और 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 डिवाइड बाय 2, और इसको कैंसिल करोगे तो 5। तो आप देखोगे यहाँ पर जो q के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ q, कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या आ जाएगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है 5 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना जाएंगे हमारे पास 0,5। हमें सबके कोऑर्डिनेट निकालने। अब यहाँ पर देखो तो आप किसके पास कोऑर्डिनेट, आप q के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,5। तो यहाँ पर मैंने q के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब बात करते हैं हम p की। अब हम बात करते हैं किसकी, p की। तो p अगर आप देखोगे तो a और q को बाइसेक्ट कर रहा है, ए और क्यू को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू।
अगर इसका मिड पॉइंट है ए क्यू का तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो इसके कोऑर्डिनेट लेट सपोज x, y है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर मिड पॉइंट होता है हम दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आप देखोगे -2 + 0 डिवाइड बाय 2, तो -2 + 2 तो -2 डिवाइड बाय 2, और ये कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? -1। अगर इसी का y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो दोनों को y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। a और q का मिड पॉइंट है p, याद रखना, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो 2 + 5, तो 2 + 5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आप देखोगे 7/2। तो x कोऑर्डिनेट तो आया -1 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 7/2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना हो जाएगा? -1, 7/2। अब इसी तरीके से हमें r का निकालना, तो r को अगर आप देखोगे तो r q और b का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? r इज मिड पॉइंट ऑफ QB। अगर ये मिड पॉइंट है QB तो इसको जो रेशियो में डिवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा? 1:1। तो x कोऑर्डिनेट अगर तुम्हें r का निकालना हो तो q का कोऑर्डिनेट 0,5 आ गए, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो आप, तो 0 + 2 और डिवाइड बाय 2। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट 5 ये है, इसका y कोऑर्डिनेट 8 है, तो 5 + 8 डिवाइड बाय 2। तो x कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो 2 डिवाइड बाय 2 और 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा। यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 13/2 इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हेंस क्या लिख सकते हैं? हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट कितना? 13/2। तो यहाँ से हमारे पास r के भी आ गए, हमारे पास कोऑर्डिनेट p के भी आ गए, और इसी तरीके से हमने q के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। देखो ये एक तरीका था जिससे आप कर सकते हो, जो मैंने कराया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको p को कोऑर्डिनेट निकालना है, लेट सपोज p का निकालना, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो p इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? पूरी लाइन AB को। तो आप देखोगे ये 1 है और इस पूरी लाइन को 3 रेशियो मानोगे आप, 3 यूनिट मानोगे, तो p पूरी लाइन सेगमेंट AB को 1:3 में डिवाइड करेगा, q पूरे लाइन सेगमेंट को 2:2 में डिवाइड करेगा, और r अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 पार्ट है और यहाँ पर 1 पार्ट है, तो r पूरे लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करेगा। और वहाँ से भी आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, लेकिन मिड पॉइंट के हेल्प से कोऑर्डिनेट निकालना आसान होता है, इसलिए मैं इसको मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से करा दिया। अब आप देखना p इसको पूरे AB को 1 और 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 1:3 रेशियो ले लेना a और b लाइन सेगमेंट का। q की बात करोगे तो 2:2 ले लोगे, और r की बात करोगे तो 3:1 रेशियो लेके आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, हिंट, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। आपके पास क्या दिया है? एक रोम्बस दिया है, एक समचतुर्भुज दिया है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? एक रोम्बस बना लेते हैं। और रोम्बस क्या होता है आप लोगों को पता होगा। रोम्बस क्या होता है ना, जिसकी चारों साइडें क्या हो? इक्वल हो। जिसकी चारों साइडें क्या हो? इक्वल हो, उसको हम बोल देते हैं रोम्बस। तो यहाँ पर हम एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये लेट सपोज हमारे पास क्या है? एक रोम्बस है जिसकी चारों के चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है।
इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए, जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है 3,0। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 4,5। ठीक है, यहाँ पर सी पॉइंट बोल देते हैं सी, और इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1,4। और यहाँ पर इस पॉइंट को हम बोल देते हैं डी, और इसके कोऑर्डिनेट है -2,-1। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायगोनल की। तो आपको पता होगा अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन ही क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। तो जब हम इस वर्टिसेस को ऐड करेंगे बी से तो ये एक डायगोनल बन जाएगा, और इस वर्टिसेस को भी अगर हम ऐड कर दें सी से ना, अपोजिट वर्टिसेस को ऐड करने से क्या बनता है, डायगोनल बनता है। तो ये डायगोनल हो जाएगा इसका। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हिंट एरिया ऑफ रोम्बस। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या दिया 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हमें हिंट दी है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो डायगोनल क्या है 1/2 इंटू, दो डायगोनल है, एक है हमारे पास AC और दूसरा है हमारे पास BD। तो हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे, BD की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करके डिवाइड 2 से कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें मिल जाएगा। अब हम AC निकालते हैं, तो AC क्या है, A यहाँ पर है, पॉइंट C पॉइंट यहाँ पर है, या C वर्टेक्स यहाँ पर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो तो हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी। तो AC इज इक्वल टू क्या होता है, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास A और B के बीच, A और C के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो AC इज इक्वल टू, इसको आप मान लो x1 और इसको मान लो आप x2, या किसी भी को भी आप मान सकते हो ना, वैल्यू सेम आएगी। तो इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको हम मान लेते हैं y1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए x2 और ये हो जाएगा हमारे पास y2। x2 - x1 -1 - 3, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, -1 - 3 माइनस का 4, और -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16, प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 32। इसी तरीके से हम BD निकाल लेंगे। तो B और D के बीच की डिस्टेंस का भी फॉर्मूला हमारे पास सेम लगाएंगे हम। क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से BD के बीच की डिस्टेंस, अब ये x1 y1 ले लो आप, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना -2 - 4, -2 - 4 कितना होता है -6 का स्क्वायर प्लस -1 - 5, तो -1 - 5 कितना होगा -6 और -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर करोगे तो आप प्लस का 36, और यहाँ भी -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36, दोनों को ऐड करोगे तो √72 कितना हो जाएगा, √72। अब हमारे पास BD की वैल्यू भी है, अब हमारे पास AC की वैल्यू भी है, अब हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया हमने पढ़ा है क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, AC की वैल्यू आई हमारे पास √32 और BD की वैल्यू आई हमारे पास √72। इसको आप सोल्व कर लो तो आप यहाँ से देखोगे तो 1/2 इंटू √32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2√8, क्या लिख सकते हैं 2√8 इंटू 72 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। 72 को देखो, अगर 72 को अगर आप लिखोगे तो हम इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 2, और 36 को बाहर लेके आओगे तो ये आ जाएगा 6 और बचेगा हमारे पास कितना √2। ठीक,
तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, √8, 6 इंटू में √8 और क्या बचा इंटू में √2। इसको भी सोल्व करोगे तो 6 इंटू √8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। क्या लिख सकते हैं, 2√2 इंटू में √2। तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 12 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। जो भी यूनिट दियो उसका स्क्वायर कर लेना, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट का स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना जाएगा, 24 यूनिट स्क्वायर। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इससे कि पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 7.1, इसके भी हमने टोटल क्वेश्चन इसी चैनल पे प्रोवाइड किए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो। और अब 7.2 एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के जितने भी हमने एग्जाम्पल बचे हैं, ठीक है, कंप्लीट एग्जाम्पल की एक नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे और तब ये क्लास डिस्कस हम करेंगे। इसके बाद ये पूरा चैप्टर आपको पूरी तरीके से कंप्लीट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने 7.1 और 7.2 दोनों के कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब इसके जितने भी आगे पीछे के एग्जाम्पल बचे हैं 7 पॉइंट के जस्ट पहले और बाद वाले, इसी तरीके से 7.2 के जस्ट पहले और बाद वाले, तो हम कंप्लीट एग्जाम्पल की अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरे कंप्लीट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हमारे चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इस चैनल के माध्यम से आपको 9, 10, 11, 12 का कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस मिलने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।